Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with another practice session of Unstoppable Academy, and this is day 24, which means this is the practice session of day 24. So I hope you have watched the main class of 24th day, and now we can be getting this class started right now. Okay, so without any further delay, let's get the class started. And सबसे पहले छोटा सा रिकैप, ये सारी की सारी चीजें आपसे आनी चाहिए. Like these are the things जो आपसे आना चाहिए. I will not be talking about these things much. Simply आप देख लीजिए आपसे क्या आता है क्या नहीं आता. अगर ये सारी की सारी चीजें आपसे आती तो हम इस प्रैक्टिस सेशन के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. So without any further delay, it's gonna be just really quick practice session जो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, बहुत ही शॉर्ट होने वाला है. So let's get started without any further delay. Now the very first question for you, that's gonna be, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट. मैंने बोला वे मेरे कुत्ते थे, तो आप क्या बोलोगे? दे वर माई डॉग्स. बहुत ही आसान, वे मेरे कुत्ते थे, दे वर माई डॉग्स. यहां पर आप दोज का भी यूज कर सकते हो. आप ये भी बोल सकते हो दोज वर माई डॉग्स. इज दैट क्लियर? मेरे पास एक कुत्ता था, आई हैड अ डॉग. मेरे पास तुम्हारे लिए एक कुत्ता था, आई हैड अ डॉग फॉर you. Is that clear? I had a dog for you. मेरे पास कल तुम्हारे लिए कुत्ता था, I had a dog for you yesterday. कल. Is that clear? Let's go ahead. तुम्हें सर्दी होगी यार, तुम्हें सर्दी होगी, you will have a cold. तुम्हें सर्दी होगी, you will have a cold. तुम्हें सर्दी होगी जबकि मुझे सर्दी नहीं होगी. अब जबकि के लिए मैंने बताया था while या तो whereas का यूज कर सकते हो. तो you will have a cold, whereas या तो यहाँ पर while का भी यूज कर सकते हो, while, while. ओके, वाइल मुझे सर्दी नहीं होगी. ओ मैंने तो इसे बताया नहीं. ओके हटाओ इसे. तुम्हें सर्दी होगी जबकि मुझे बुखार होगा. ओके, वेयर एज आई विल हैव अ फीवर. ओके, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं. लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं. मैंने बोला राम टीवी देखने के लिए एक्साइटेड था, तो क्या बोलोगे? राम वाज एक्साइटेड. राम वाज एक्साइटेड. दिस इज रॉन्ग. राम वाज एक्साइटेड. या दिस इज राइट. राम was excited to watch TV. ओके, राम टीवी देखने के लिए एक्साइटेड था. राम तुम्हारे बाद टीवी देखने के लिए एक्साइटेड था. राम was excited to watch TV after you. Something like this. ओके, अगर मैं बोलूं राम खाना खाने के बाद टीवी देखने के लिए एक्साइटेड था, तो आप क्या बोलोगे? राम was excited to watch TV. खाना खाने के बाद, after eating food. ध्यान देना, प्रेपोजिशन के बगल में कोई भी वर्ब लगाओगे तो वहां पर आईएनजी लगाओगे. मैंने आपको प्रेपोजिशन के चैप्टर में बताया है, राइट, कि प्रेपोजिशन के बगल में अगर वर्ब आती है तो वहां पर आईएनजी लगाने का. तो राम वाज एक्साइटेड टू वॉच टीवी आफ्टर ईटिंग फूड. खाना खाने के बाद. ओके, वह खेलने के बाद मेरे साथ आने के लिए तैयार था. तो सेंटेंस को छोड़ा करते हैं. पहला, वह तैयार था, तो आप क्या बोलोगे? ही, या तो वह तैयार है, ही इज रेडी, वह तैयार है. वह आने के लिए तैयार है, he is ready to come. अगर कोई बड़ा से बड़ा सेंटेंस आए ना तो डी टेक्निक लगा लो. ये तो सेंटेंस को छोटा करके देखो कि छोटे में कैसे बनेगा. तो वह तैयार है, he is ready. वह आने के लिए तैयार है, he is ready to come. वह मेरे साथ आने के लिए तैयार है, he is ready to come with me. वह मेरे साथ आने के लिए तैयार है खेलने के लिए. तो वह खेलने के लिए मेरे साथ आने के लिए तैयार है. तो he is ready to come with me to play. वह खेलने के लिए मेरे साथ आने के लिए तैयार था, तो he was ready to come with me. ये कुछ बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, बट आई होप यू गॉट द मीनिंग. कैसे? he is ready, वह आने के लिए, he is ready to come, वह आने के लिए तैयार है, with me, मेरे साथ, to play, खेलने के लिए. ओके, वह खाना खाने के बाद, वह या तो वह सोने के बाद, लिसन टू द सेंटेंस प्रॉपर्ली. वह सोने के बाद खेलने के लिए मेरे साथ आने के लिए तैयार था. अब इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या बोला? वह सोने के बाद खेलने के लिए मेरे साथ आने के लिए तैयार था. तो कुछ भी हो, डी टेक्निक लगाओ. तैयार था सबसे लास्ट में आ गया, तो ही वॉज रेडी आप बोलोगे. क्या बोलोगे? वह तैयार था, ही वॉज रेडी, ही वॉज रेडी, ही वॉज रेडी आने के लिए, ही वॉज रेडी टू कम मेरे साथ, विद मी खेलने के लिए, टू प्ले, डी टेक्निक लगा रहा हूं. ओके, ही वॉज रेडी टू कम विद मी टू प्ले आफ्टर स्लीपिंग. ओ माय गॉड, क्या सेंटेंस मैंने बोल दिया. एक काम करता हूं. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट. सेंटेंस को लिखकर देखना, डी टेक्निक से ऐसे ही बन जाएगा कि वह सोने के बाद खेलने के लिए मेरे साथ आने के लिए तैयार था. तो शुरू करो, लास्ट में जाओ, पूरा वापस आ जाओ, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा. बहुत ही ज्यादा आसान है, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट. इन दिस वे यू कैन जस्ट कीप मेकिंग द सेंटेंस. छोटे से बड़ा से बड़ा से बड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा.
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस डी टेक्निक के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको बनाने में सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास दूध ही दूध होगा, क्या बोलोगे? आई विल हैव नथिंग बट मिल्क, नथिंग बट मिल्क, मिल्क मीन्स हो गया दूध, तो आई विल हैव नथिंग बट मिल्क, मेरे पास बेचने के लिए दूध ही दूध होगा, आई विल हैव नथिंग बट मिल्क टू सेल। ओके, राम के पास एक दुकान थी, राम हैड अ शॉप। ओके, राम हैड अ शॉप, राम के पास एक दुकान थी, राम के पास चलाने के लिए एक दुकान थी, राम हैड अ शॉप टू रन। अब दुकान चलाने को रन कहते हैं, ठीक है ना? अगर आप कहें कि मम्मी मैं दुकान चला रहा हूं, दुकान पे बैठा हूं, तो वहां पर रन लगाओगे, तो राम हैड अ शॉप टू रन, समथिंग लाइक दिस। ओके, मेरी तबीयत खराब थी, क्या बोलोगे? मैं बीमार था, मेरी तबीयत खराब थी, तो आई वॉज सिक। कल मेरी तबीयत खराब थी, तो आई वॉज सिक यस्टरडे, आई वॉज सिक यस्टरडे। पिछले महीने मेरी तबीयत खराब थी, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज सिक पिछले महीने, मतलब लास्ट मंथ। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, अगले साल मैं अपने दोस्तों के साथ जबलपुर जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ओ माय गॉड, अगले साल भी आपने नेक्स्ट ईयर लगा दिया, ठीक है ना? बहुत ही आसान है, नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं अपने दोस्तों के साथ जबलपुर जाने के लिए एक्साइटेड हूं, तो मतलब लास्ट में देखोगे तो मैं एक्साइटेड हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूं टू गो टू जबलपुर, जबलपुर। ओके, जबलपुर विद माई FRIENDS। ओके, मैं अगले साल नॉट या अगले साल, नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं अपने दोस्तों के साथ जबलपुर जाने के लिए एक्साइटेड हूं। क्या हूं? एक्साइटेड हूं, तो आई एम एक्साइटेड जबलपुर जाने के लिए, टू गो टू जबलपुर विद माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तो लास्ट में जाओ, वापस आओ, इस तरीके से सेंटेंस बना लोगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास दोस्त ही दोस्त होंगे, या तो उनके पास दोस्त ही दोस्त होंगे, दे विल हैव नथिंग बट फ्रेंड्स, उनके पास दोस्त ही दोस्त होंगे, दे विल हैव नथिंग बट फ्रेंड्स। उनके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या बोलोगे? दे विल हैव, ये तो आप बोलो उनके पास बहुत सारे या दोस्त होंगे, चलो चलेगा, दे विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ओके, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दिस आप बना दोगे। या तो अ लॉट ऑफ की जगह आप मैनी का यूज कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो दे विल हैव मैनी फ्रेंड्स, या तो मैनी की जगह आप लॉट्स ऑफ का भी यूज कर सकते हो, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो आप सिंपली बोल दो लॉट्स ऑफ। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स, इस तरीके से आप सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लोगे। सिंपल है, these are pretty easy ones. They will have a lot of friends, they will have many friends, they will have lots of friends, something like this. ओके, वह तुम्हारी पेन है, क्या बोलोगे? दैट इज योर पेन, वह तुम्हारी पेन है, दैट इज योर पेन। तुम्हारे पास वह पेन है, तो क्या बोलोगे? यू हैव वह पेन, मतलब दैट पेन, तो यू हैव दैट पेन। ओके, ऐसी तुम्हारे पास वह पेन थी, तो क्या बोलोगे? यू, कम ऑन यार, यू हैड दैट पेन, तुम्हारे पास वह पेन थी, यू हैड दैट पेन। तुम्हारे पास चलाने के लिए वह, चलाने पेन को क्या चलाओगे? हाँ, लिखोगे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो तुम्हारे पास लिखने के लिए वह पेन थी, यू हैड दैट पेन टू राइट। ओके, तुम्हारे पास लिखने के लिए एग्जाम में वह पेन थी, तो यू हैड दैट पेन टू राइट इन द एग्जाम, कुछ इस तरीके से आप बना दोगे। ओके, राम को सर्दी थी, राम हैड अ कोल्ड, बहुत ही आसान है, राम हैड अ कोल्ड, राम को सर्दी थी। ओके, वह ऊपर वाली मंजिल पे था, ही वॉज, अब ऊपर वाली मंजिल में अपस्टेयर्स बोलोगे, तो ही वॉज अपस्टेयर्स, वह ऊपर वाली मंजिल पे था। वह खेलने के लिए ऊपर वाली मंजिल पे था, ही वॉज अपस्टेयर्स टू प्ले मेरे साथ, तो विद मी लगा दो, तो ही वाज अपस्टेयर्स टू प्ले विद मी, वह मेरे साथ खेलने के लिए ऊपर वाली मंजिल पे था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम तुम्हारे लिए था, तो क्या बोलोगे? राम यहाँ तुम्हारे लिए था, राम वाज हियर तुम्हारे लिए, फॉर यू। मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, आई विल बी बिफोर यू, आई विल बी बिफोर यू। इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का मेनली यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए कहते हैं। लाइक वह मंदिर के सामने था, तो क्या बोलोगे? ही वॉज in front of the temple, he was in front of the temple, वह मंदिर के सामने था। ओके, राम को हटाओ, हम तुम्हारे बगल में हैं, क्या बोलोगे? we are beside you बोलिए, या तो हम तुम्हारे बगल में हैं, तो आप we are by you का भी यूज कर सकते हो, we are by you, या तो आप we are next to you, इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिल्कुल हमारे आगे है, क्या बोलोगे? ही इज, वह बिल्कुल हमारे आगे है, ही इज इमीडिएट अहेड ऑफ अस, अहेड मींस होता है आगे, तो ही इज इमीडिएट अहेड ऑफ अस, वह बिल्कुल हमसे आगे है। वह बिल्कुल हमसे पीछे था, ही वॉज इमीडिएट बिहाइंड, मतलब होता है पीछे, तो ही वॉज इमीडिएट बिहाइंड अस, हमारे पीछे था। आई होप इट इज क्लियर। ओके, जस्ट हैंग ऑन, BEH my typing skills, they are terrible, behind us. Okay, next one, राम मेरे विरुद्ध है, राम इज
राम इज अगेंस्ट मी, राम इज अगेंस्ट मी, राम मेरे विरुद्ध है, राम इलेक्शंस में मेरे विरुद्ध है, मेरे ऑपोजिट में खड़ा हुआ है, राम इज अगेंस्ट मी इन द इलेक्शंस, ऑपोजिट नहीं लाइक मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, तो राम इज अगेंस्ट मी इन द इलेक्शंस. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी फॉर यू, दैट इज मैं सतना के आसपास हूँ, क्या बोलोगे? आई एम मैं सतना के पास हूँ, तो आप बोलोगे आई एम नियर सतना, ठीक है ना, मैं सतना के पास हूँ, आई एम नियर सतना, मैं सतना के आसपास हूँ, आई एम नियर बाई सतना, ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंस, आई एम नियर बाई सतना, मैं सतना से दूर हूँ, आई एम फार फ्रॉम सतना, समथिंग लाइक दिस. मैं अपने टीचर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, आई एम आफ्टर माई टीचर, समथिंग लाइक दिस, आई एम आफ्टर माई टीचर. मैं बुक के लिए अपने टीचर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, आई एम आफ्टर माई टीचर फॉर माई बुक, या तो फॉर गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स के लिए अपने टीचर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, आई एम आफ्टर माई टीचर फॉर गुड मार्क्स, समथिंग लाइक दिस. एंड नेक्स्ट वन दैट्स गोना बी, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो अ डॉग सिंपल सी बात है, अ डॉग वाज आफ्टर मी, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ था. एक कुत्ता रोटी के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो अ डॉग वाज आफ्टर मी फॉर ब्रेड लगा सकते हो, या तो फॉर चपाती, ओके, सो अ डॉग वाज आफ्टर मी फॉर चपाती. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट्स गोना बी, मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, क्या बोलोगे? या तो मेरे पास कम पैसे होंगे, पैसे ही पैसे को हटाओ, मेरे पास कम पैसे होंगे, आई विल हैव, कम के लिए लिटिल का यूज कर लो, तो आई विल हैव लिटिल मनी. ऐसे ही मेरे पास बहुत कम पैसे होंगे, आई विल हैव वेरी लिटिल मनी. और मेरे पास काफी पैसे होंगे, तो आप इनफ का यूज कर सकते हो, आई विल हैव इनफ मनी. और इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते रहोगे. दिस हैज बीन क्वाइट इजी एग्जांपल्स सो फार. जल्दी आगे कुछ एडवांस रूल्स भी आने वाले, जहां हम और बड़े बड़े सेंटेंस को बना रहे होंगे. इनिशियली हमने कुछ सेंटेंस को देखा जो बहुत ही बड़े हो गए, इवन उनकी हिंदी भी निकालोगे तो इट कुड बी a little bit harder initially, but आप जब भी टेक्निक लगाकर आई मीन सेंटेंस बनाने की ट्राई करोगे, then it's gonna be really easy for you. So I hope you got everything clearly. Now this is the time to wind up the class. This is the end of the class. I will see you in the next video. Until then, unstoppables, be unstoppables and keep up the good work. I will see you in the next video. Thank you very much. Bye bye.